आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 इस टाइप से है, रैखिक समीकरणों का निकाय। इस चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरणों का निकाय, नंबर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप से होगा। ये इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। तो इस चैप्टर से हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है इस चैप्टर से। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। जिसको क्वेश्चन जो होगा वो 3 समीकरण के रूप में होगा। तो समीकरण इस टाइप से हो सकता है। ये समीकरण जो समीकरण दिए रहते हैं क्वेश्चन, उसका ये फॉर्मेट है, 3 समीकरण वाला होगा या तो 2 समीकरण वाला होगा। यहाँ पर 1 2 3 समीकरण वाला है, एक्स वाई जेड वाला है। तो हो सकता है जो 2 समीकरण वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें एक्स और वाई ही हो, जेड ना हो। तो यहाँ पर जो एक्स वाई और जेड है, तो इस समीकरण को, जो ये समीकरण है, जैसे इस समीकरण को हम मैट्रिक्स वाला मेथड से सॉल्व करेंगे और हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्स वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से हो सकता है, अरेंजमेंट इस टाइप से है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d क्यूब। तो इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट इसी टाइप से ही होगा। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस है, हो सकता है कोई माइनस भी हो। तो यहाँ पर जो एक्स वाई और जेड का जो गुणांक है, उन गुणांक को हम एक मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से बन गया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 है। तो इस टाइप से ये जो बना है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, वो एक ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू मान लेंगे। और यहाँ पर एक्स वाई और जेड है, जो कॉलम वाला मैट्रिक्स है, ये कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो इसको हम एक्स की वैल्यू मान लेंगे। और यहाँ पर इक्वल में d1 d2 d3 वाला जो कॉलम वाला जो मैट्रिक्स है, इसको हम b मान लेंगे। उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो कंडीशन मिलेंगे। उसके बेस पे हम लोग को एक्स की यहाँ पर इसकी वैल्यू है, सॉरी एक्स वाई और जेड की वैल्यू फिर याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ए जो है वो ए इन्वर्सिबल है कि नहीं है। जो ए जो मैट्रिक्स है, इसका ए की मैट्रिक्स ए है, ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, इसको हम पहले चेक करेंगे। और तो कंडीशन ऐसे होगा, फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि यहाँ पर इसकी मॉड की जो वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब इसको जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम सारणी के रूप में अरेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होगी। तब क्लियर हो जाएगा कि ए क्या होगी, इन्वर्सिबल। मतलब ये वाली कंडीशन जब होगा, इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगी, तो यहाँ पर जो तो हम लोग ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग पिछले चैप्टर में देख लिए हैं। इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम लोग को एक एडजॉइन निकालना पड़ता है, फिर उसको मॉड ए की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तब हमें ए इन्वर्स मिल जाता है। और सेकंड कंडीशन इस टाइप से होगा। सपोज एक तो कंडीशन ये होगा कि मॉड ए की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगी, बट सेकंड कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो। मतलब मॉड ए की वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग, सारणी की वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगी, तब इसके बाद और 2 कंडीशन मिलेगा इस टाइप से। जब इस टाइप की इसकी वैल्यू जब 0 के इक्वल हो जाएगी, तब हम लोग को देन एडजॉइन ए इंटू बी, इसकी वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगी, तब इसका जो हल होगा वो संगत होगा। सॉरी, ये असंगत होगा। जब एडजॉइन ए इंटू बी की जो वैल्यू होगी वो अगर 0 के बराबर नहीं होगी, तब जो आंसर होगा, वो समीकरण निकाय का जो आंसर होगा वो असंगत होगा। अगर इसकी वैल्यू एडजॉइन ए इंटू बी की वैल्यू अगर 0 हो गई, तब वो संगत या असंगत दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम लोग को जो सेकेंड कंडीशन वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे। तो पहले हम लोग जो नॉर्मल क्वेश्चन है, फर्स्ट कंडीशन वाला जो क्वेश्चन है, इसके बेस पे हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल का ईजी है कुछ। तो एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करते हैं NCERT वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
निम्न समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन निकाय इस टाइप से है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 2। तो ये होगा, इस टाइप से समीकरण है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो सॉल्व करेंगे तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं इसी को, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4 एंड 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल 0 एंड थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 2। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उन गुणांक को हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर उसको हम ए की वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। तो किस टाइप से बनेगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये बनेगा, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 1 -1 1 एंड 1, यहाँ पर 1 -3 1, एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसी को हम अरेंज करेंगे, एक और मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर x y एंड z इक्वल, जो वैल्यू होगी वो d की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर d की वैल्यू कौन कौन सा होगा, यहाँ पर 4 0 एंड 2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, लेट करके a इंटू एक्स इक्वल b। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो जो a की वैल्यू ये है, x की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो हम लोग सबसे पहले जो a की वैल्यू है उसको हम लोग ये ज्ञात कर लेते हैं, मॉड a। मतलब इसको हम जो मैट्रिक्स है, a का जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स a की वैल्यू है, इसको हम सारणी के रूप में अरेंज करते हैं। फिर उसको इसका मूल्यांकन करेंगे। अगर वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तब इन्वर्स पॉसिबल है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। इस 1 के लिए ये चारों वैल्यू मिलेगी, इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा 1 + 3 एंड ये +1 होगा +1। अब इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, क्या मिलेगा हमें 2 + 3 एंड लास्ट +1। तो इस 1 के लिए इन चारों को लेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे, फिर इसका यहाँ करेंगे तो कितना होगा 2 - 1। अब देखते हैं कितने वैल्यू आती है यहाँ पर। 1 के इंटू तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के इंटू करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से कितना मिलेगा हम लोग को 4 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा 5 मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब ये वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर कितना वैल्यू मिल गया 10 मिलेगा। किसकी वैल्यू है ये, मॉड a की वैल्यू कह सकते हैं, या तो मैट्रिक्स की वैल्यू सारणी की वैल्यू कह सकते हैं। ये a की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद अब जब ये वैल्यू तो 0 के बराबर नहीं है, जब ये वैल्यू 10 है और 0 के बराबर तो है नहीं, इसलिए क्या होगा जो a है इसका इन्वर्सिबल पॉसिबल है। मतलब हम लोग इसका जो a है, इस a का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो a का इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे और आगे। तो हम लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, a इज़ इन्वर्सिबल, लिख सकते हैं a इज़ इन्वर्सिबल एंड, या देन लिख सकते हैं, इसको देन लिख देते हैं, देन a इन्वर्स इज़ पॉसिबल। अब a इन्वर्स पॉसिबल है, तो a इन्वर्स पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग को कुछ लेना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। लेट a ij इज ए कोफैक्टर ऑफ a ij इन मैट्रिक्स A। मतलब मैट्रिक्स A का जो कैपिटल A i j है वो स्मॉल a i j का ये कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर कहने का मतलब सहखंड होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं A11 के लिए।
A11 इक्वल, यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट करूँगा, तो यहाँ पर 1 1 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए वैल्यू कौन कौन सी मिलेगी, 1 1 2, सॉरी ये -3 है, -3 एंड 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इसका इंटू यहाँ करेंगे, फिर इसका यहाँ करेंगे, ये मिलेगा 1 + 3 = 4 मिलेगा। अब यहाँ पर A12 के लिए यहाँ पर माइनस होगा, तो इसके लिए हम लोग को वैल्यू मिलेगी 2 1 -3 एंड 1 इक्वल माइनस, इसका इंटू यहाँ करेंगे, माइनस क्या होगा यहाँ पर 2 एंड +3, तो ये 5 होगा, बट सामने माइनस है इसलिए क्या होगा ये -5। अब यहाँ पर A13 के लिए, तो A13 के लिए 2 1 1 एंड 1, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा हम लोग को 2 - 1 = 1 एंड A21 के लिए, इसके लिए माइनस एंड ब्रैकेट में वैल्यू होगी -1 1 1 एंड 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -1 एंड -1, तो ये कितना होगा -2 होगा, ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू ये -2 होगा, और सामने माइनस है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये +2 होगा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे वैल्यू A22 का, तो A22 का क्या मिलेगा हम लोग को, A22 के लिए हम लोग को मिलेगा 1 1 1 1 1 एंड 1, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1 - 1 = 0 होगा। अब A23 के लिए A23 इक्वल माइनस, A23 के लिए कितना होगा, -23 के लिए है ये 1 1 -1 एंड 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना वैल्यू मिलेगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे, पहले माइनस होगा, फिर इसका इंटू 1 + 1, ये 2 होगा, बट सामने माइनस इसलिए ये -2 होगा। अब इसी टाइप से A31 A32 A33 के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर A31 के लिए, तो A31 के लिए यहाँ पर होगी A31 के लिए -1 1 1 एंड 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो -1 मिलेगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये भी -1, तो कितना हो जाएगा, -2 होगा। अब इसी टाइप से A32, तो A32 के लिए यहाँ पर माइनस होगा, तो A32 के लिए 1 2 32 के लिए 1 2 1 एंड -3, देखते हैं यहाँ पर A31 के लिए मिस्टेक होगा शायद, ये 1 है, तो ये A32 के लिए -1 1 1 और ये -3 होगा, ये -3 होगा, इसका इंटू यहाँ होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +3 होगा, तो कितना आएगा, ये -2 नहीं आएगा, ये +2 आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके लिए, तो A32 के लिए देखते हैं यहाँ पर, तो A32 के लिए यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 हो गया, 1 -3 हो गया, तो ये ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर माइनस, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो -3, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो -2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये प्लस में 5 होगा। इसके बाद A33 के लिए तो ये पॉजिटिव होगा यहाँ से, तो यहाँ पर A33 के लिए कितना होगा, ये 1 2 -1 एंड 1, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड +2 इक्वल कितना मिलेगा हम लोग को, 3 मिलेगा। अब यहाँ पर जितना भी मिला है उन सब को हम मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर लेते हैं, तो मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करेंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एडजॉइंट A की वैल्यू होगी, एडजॉइंट A इक्वल A
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इन सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। इन सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू एडजॉइन ए की वैल्यू हो गई, एडजॉइन ए की वैल्यू हो गई ये। अब एडजॉइन ए की वैल्यू हो गई, अब हमें इन्वर्स की वैल्यू चाहिए। तो ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू है 10 है, इसकी वैल्यू 10 मिला है हम लोग को, और इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, ये हम लोग का इन्वर्स वैल्यू मिल गया। अब ए इन्वर्स की वैल्यू मिल गई, तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू है, अब इसके बेस पे हम लोग एक्स वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए इक्वेशन था हम लोग का ए एक्स इक्वल बी। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन के बेस पे हम लोग को एक्स की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। कैपिटल एक्स है ये, कैपिटल एक्स में एक्स वाई और जेड के लिए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसी के बेस पे ये भी तो मिलेगा हमें ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स बी हो, एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी होगा। तो एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी होगा। तो यहाँ पर हम लोग ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड है। ये एक्स की वैल्यू हो गई कॉलम मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू 1/10 और कुछ वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर मिला 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3 है। ये ए इन्वर्स की वैल्यू हो गई। अब जो बी की वैल्यू है, वो बी की वैल्यू 4 0 2 एंड 2 है। अब हम क्या करेंगे, जो दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम इनटू कर लेंगे। उसके बाद 10 से हम डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो वहाँ से हम लोग को एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग 10 के इंटू नहीं करते हैं, 10 को हम अपान में ही रखते हैं 1/10 करके। तो यहाँ पर हम लोग ये जो मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम वाला, इसको जो कॉलम मैट्रिक्स है इसके साथ हम इंटू कर देते हैं इसको। तो क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं। यहाँ पर इसका इंटू यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। फर्स्ट रो है उसका इस कॉलम के साथ होगा, सेकंड रो का फिर कॉलम के साथ होगा, फिर थर्ड रो का फिर कॉलम के साथ होगा। क्योंकि यहाँ और कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम है, इसलिए एक एक बार ही इंटू होगा। तो इसका इंटू यहाँ होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 होगा। इसका इंटू यहाँ होगा तो ये 0 होगा, और 2 का इंटू 2 से होगा तो ये 4 हो जाएगा। 5 -5 के इंटू 4 से होगा तो -20, 0 का 0 से होगा तो 0, 4 का 5 के 2 से होगा तो ये होगा 10, और 1 का 4 से होगा तो 4 + 0 एंड यहाँ 6 होगा। तो इसको हम ऐड करके देखते हैं कितने वैल्यू होगा। 1/10 इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 20, इसको हम ऐड करेंगे, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हम लोग को -10 मिलेगा। इसको हम ऐड करेंगे कितना मिलेगा, ये 10 मिलेगा। ठीक, इसके बाद जो वैल्यू है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 2 -1 एंड 1, इस टाइप से मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पर वैल्यू है एक्स वाई एंड जेड है। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 होगा एंड वाई की वैल्यू -1 एंड जेड की वैल्यू 1 होगा। तो इसी टाइप से हम लोग को एक्स की वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, एंड वाई की वैल्यू -1 एंड जेड की वैल्यू जो मिला है वो 1 है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी टाइप से और भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।